ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होई। ठीक है समरिया। अनिरुद्धाचार्य के बयान पर महिलाएं आग बबूला हैं। मेरे बस में होता तो मैं इनका मुंह कालक से पोत देती। असली ज्ञान कथावाचकों के पास है या फिर संतों के पास? कथावाचक तो कोई भी 2-4 किताबें पढ़ के बन सकता है। संत आसाराम कहते थे भोग वासना और आडंबर से दूर रहें। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। संत रामपाल आसक्तियों से दूर रहकर सत्कर्म और साधना में लीन रहना ही सार्थक जीवन है, ये बता करके। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। संत गुरमीत राम रहीम कहते थे जो अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है वही दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है। बहरहाल तीनों अभी कहाँ हैं, अपनी कौन सी करनी भुगत रहे हैं, ये सबको पता है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? इस मीडिया का काम ये चाहिए था कि इस ज्ञान को पूरे विश्व में फैलावे, अरे नकरा सारा उल्टा काम। अब सवाल उठा है कि असली ज्ञान कथावाचकों के पास है या फिर संत या कथावाचक, किसके पास है असली ज्ञान? आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ हैं मीडिया एंकर जी व कुछ अन्य आध्यात्मिक जानकार, तो वही दूसरी ओर हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। संत कबीर दास ने कहा था वाणी हमेशा ऐसी हो जो दूसरे को ठंडक दे और खुद को भी। लेकिन देश में कुछ दिनों से एक कथावाचक की वाणी ने विवादों की आग लगा रखी है। जनहित में यह खबर इसलिए क्योंकि अनिरुद्धाचार्य के बयान पर महिलाएं आग बबूला हैं, बेहद नाराज। प्रेमानंद महाराज ने कड़वी वाणी को जरूरी बताया है। अनिरुद्धाचार्य महिलाओं से माफी नहीं मांगने पर अड़े हुए हैं। कथावाचक विवाद में राजनीतिक एंट्री भी हो गई है आज। अब सवाल उठा है कि असली ज्ञान कथावाचकों के पास है या फिर संतों के पास? बहरहाल इस विवाद में अब राजनेता भी कूद पड़े हैं। कल महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि मेरे वश में होता तो मैं अनिरुद्धाचार्य के मुंह पर कालिख पोत देती। आज हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा है कि लोग कथावाचकों को सुनते ही क्यों हैं, सिर्फ संतों को ही सुना करे क्योंकि वही रियल होते हैं, सच्चे होते हैं। कथावाचक और संत में बहुत अंतर होता है। कथावाचक तो कोई भी 2-4 किताबें पढ़ के बन सकता है, लेकिन संत बनने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। अगर उसने मनोरंजन करना है तो कथावाचकों के पास जा सकता है, लेकिन अगर उसने ज्ञान लेना है, ज्ञान लेना तो किसी तपस्वी के पास ही जाना पड़ेगा, किसी संत के पास ही जाना पड़ेगा, किसी त्यागी के पास ही जाना पड़ेगा। धर्म की आड़ में जो खेल हो रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये शर्मनाक है। मेरे बस में होता तो मैं इनका मुंह कालक से पोत देती। अब वो कहेंगे कथावाचक हैं, गुरुजी हैं, अलका लांबा ने उनका मुंह कालिक से पोतने की बात की कि धार्मिक भावनाएं आहत की हैं। जाग जाएंगे अभी बहुत ज्यादा उनको मानने वाले। लेकिन उनसे मैं सवाल जरूर पूछूंगी कि जब इस तरीके का बयान हमारी बहन बेटियों को लेकर दिया जा रहा था, तब आप चुप और खामोश क्यों रहे? देश में संतों, कथावाचकों, प्रवचनकारों की एक बड़ी रेंज है। इनमें बहुत से अनिरुद्धाचार्य को लानते भी दे रहे हैं। कुछ का मानना है कि बात तो गलत नहीं बोली, पर बोलने का ढंग गलत था। कहा जा सकता है कि अगर कोई एक कथावाचक इस तरह से कह रहा है तो निश्चित रूप से इसमें 2 कारण है, या तो ज्ञान का अभाव है और या तो अहंकार है। तो सुना तो मुझे बड़ा दुख लगा, लेकिन ये हुआ कि लड़कपन है, अभी बचपन में इतना पैसा मिल गया, इतना सम्मान मिल गया, तो शायद न पच पा रहा हो। बेटियों के विषय में इस तरह का बयानबाजी आई थी, ये गलत है। और 14 साल की बेटी बाल्यावस्था में ही होती है, वो स्वयं को नहीं संभाल सकती, तो एक बड़े कुटुंब को संभालना उसके लिए बड़ा गंभीर विषय है। हम लौटकर एक बार फिर से अनिल विज के बयान पर आते हैं। आप बीजेपी के नेता हैं,
मंत्री हैं हरियाणा सरकार में। अनिल विज, जिन्होंने कहा है कि कथावाचक तो 4 किताबें पढ़कर कोई भी बन जाता है, ऐसे में लोग सिर्फ संत महात्मा को ही फॉलो करें। अमूमन देश की धर्मभीरू भीड़ को जहां अच्छा लगता है वो वहां चल पड़ती है। वो नाम या उम्र या माथे पर चंदन तिलक की लंबाई नहीं देखती। मोरारी बापू से कम फॉलोअर धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य और प्रदीप मिश्रा के भी नहीं हैं। कोई भागवत बांच रहा है, कोई शिव महापुराण सुना रहा है, कोई दिव्य पर्ची निकाल लेता है, तो कोई चमत्कारी रुद्राक्ष बांट रहा है। दावा सबका है कि वही असली सुख बांट रहे हैं। ऐसे में ये कौन तय करेगा कि कथावाचकों की वाणी संतों की वाणी से कम शुद्ध है और मन की शांति की एक्सपायरी डेट कहां पर अधिक है? अब ये कथावाचकों के ऊपर है कि वो खुद को संतों से कम ग्रेड का बताए जाने पर कैसे रिएक्ट करें। लेकिन अनिल विज की सलाह मान भी लें तब भी क्या गारंटी है कि संतों की वाणी और व्यवहार में भी शुद्धता मिल ही जाएगी? संत आसाराम कहते थे, भोग वासना और आडंबर से दूर रहें, ये मनुष्य को भीतर से खोखला कर देते हैं। संत रामपाल आसक्तियों से दूर रहकर सत्कर्म और साधना में लीन रहना ही सार्थक जीवन है, ये बता कर गए। संत गुरमीत राम रहीम कहते थे, जो अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है वही दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है। और ये तीनों भी प्रवचन ही करते थे। बाद में इनके अनुयायियों ने इन्हें संत का दर्जा दे दिया। कई अनुयायी श्रद्धालु बन गए क्योंकि इन्हें भगवान तक मान लिया गया था। बहरहाल तीनों अभी कहां हैं, अपनी कौन सी करनी भुगत रहे हैं, ये सबको पता है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये जरूर बताते चले कि हम अनिरुद्धाचार्य से इनकी तुलना नहीं कर रहे हैं, बल्कि सनातन को बदनाम करने वालों का नाम आपके सामने रख रहे हैं। दोस्तों, अभी आपने सुने इन सभी आध्यात्मिक जानकारों के विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। अब इस मीडिया का काम ये चाहिए था कि इस ज्ञान को पूरे विश्व में फैलावे और इसका असर होगा सब प्राणियों पे, और जो इसमें सहयोग देता उसको भी पुण्य होता है। अरे नकरा सारा उल्टा काम कर्म फोड़ दिया, अपने अपने भाग बिगाड़े और जनता को भगवान से दूर करने के ये महापापी हो गए। अब दास की प्रार्थना है कि पीछे हुआ सो हुआ, अब तो समाज जागना चाहिए। तो सौभाग्य आपका, आपको ज्ञान सुनने को मिला और धन्यवाद करा करो उस परम पिता भगवान कबीर साहिब का कि ये ज्ञान आप तक पहुंच चुका है। इस दास को पता है या मेरे साथ जब से लगे हैं आपके भाई बहन कितना संघर्ष करके आप तक ये ज्ञान पहुंचाया। न ये काल के दूत, ये दुष्ट लोग इस ज्ञान को ऊपर नहीं आने दे रहे थे। 600 वर्ष पहले परमात्मा आकर चले गए क्योंकि हमारे पूर्वज अशिक्षित थे और इन दुष्ट लोगों ने हमारे तक वो परमात्मा का ज्ञान नहीं आने दिया। ये कहकर के कबीर तो अशिक्षित है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा करता है, ये देवताओं की निंदा करता है, इसको मारो पत्थर, इसको भगा दो। और जब से इस दास पर दया हुई परमात्मा की, दास की नींद खुली और ये तत्व ज्ञान हुआ, उसी दिन से बेचैनी बन गई। जिसको समझाऊं उल्टा पड़े। कबीर साहब कहते हैं, साच कहूं जग मारन आवे और झूठ कही ना जाइयो, और सच न पूरा पावते झूठों जगपति आइयो। तो पुण्यात्माओं, सन 1994 में परम पूज्य मेरे गुरुदेव जी ने नाम देने का आदेश दिया था। उस दिन से आज तक ये दास जानता है कि कितने संघर्ष करके आप तक परमात्मा का यो ज्ञान पहुंचा पाया हूं। इन दुष्ट लोगों ने इतने बाधाएं की, जेल तक भेज दिया, झूठे केस बनाकर, झूठी अफवाहें फैलाकर रामपाल गुंडा है, भुंडा है। इन्होंने बताया 1 नंबर का आदमी है और सारे विश्व के कल्याण के लिए प्रयत्नशील है। तो पुण्यात्माओं, आप सभी का कर्तव्य बनता है अपने बहन भाइयों तक ये ज्ञान पहुंचाने का। इस मार्ग के अंदर सबसे पहला आपको सहनशील बनना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है जो भी सुनता एक बार उसमें तूफान आता ही आता है। जैसे आप अपने छोटे भाई बहन को या बच्चे को कोई मेडिसिन खिलाते हो और उसकी जीभ पर रखते वो थूक भी देता है और रोता भी है, और कई बार तो अपने माथ पे चाहे कपड़े भी पकड़ लेता है, मेरा मुंह खराब हो गया, कोई बात नहीं, वो अपना ही तो है। जो ऐसा कुछ कर रहा है विरोध, वो अपना ही था, उसी के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो उनकी जीवन रक्षा के लिए। तो उसको फिर धीरे धीरे वो टैबलेट इंजेक्शन वो लाने पड़ेंगे, उसको खिलाना ही पड़ेगा।
तो तब जा करके वो स्वस्थ होगा। तो इसलिए प्रत्येक का कर्तव्य बनता है परमात्मा के इस मार्ग में सहयोग देने का। हम भक्त हैं, भक्त का लड़ाई करना फर्क नहीं होता। परमात्मा खुद आए थे और उनके साथ कितनी बदतमीजियां की थी। उस परमेश्वर कबीर जी ने किसी को बद्दुआ भी नहीं दी, ऐसे बदसलूक किए थे। अब कभी बताया करेंगे, क्योंकि पहले तो आपको ये ज्ञान समझाते हैं। और जब सत्संग में नहीं आवेगा कोई दुखी यानी चोर, डाकू, लुटेरा, वो अब दुष्कर्मी, तो फिर उसको पता कि चलेगा तो बुंडे कर रहा का अच्छे कर रहा हो, तो ऐसे कर ही रहा था। तो सत्संग में आने से ही पता चलेगा। जैसे मैले कपड़े का साबुन और पानी लगाना ही बंद कर देंगे, दूना मैला होगा होता है। और उनको बुला कर भी कहा, बेटा ऐसे नहीं कहना चाहिए तुमने, तुम कितने अच्छे थे, अपने अंदर झांक कर देखो। एक समय एक औरत को पीट रहे थे गांव वाले। एक साधु संत पहुंच गए, कारण पूछा, क्यों पीट रहे हो, क्यों इसको मार रहे हो? अब सभी ने बताया जी ये बहुत दुष्टा है, ये उल्टा है, ये दुराचारणी है, ऐसे है, ये व्यभिचारणी है। उस संत ने कहा कि भाई ऐसा करो, इसको सजा देंगे पर दूसरे तरीके से, कि भाई एक एक पत्थर उठा लो सारे, और इसका पत्थर मैं कहूं वो पत्थर मारना, सभी मारना, पर एक ध्यान से सुनना कि पत्थर वही मारे जिसके मन में कभी किसी बहन बेटी को देखकर दोष ना आया हो और जिसने कभी ऐसा पाप ना कराया हो। उस संत के बारे में ये बहुत वेल नोन थे कि इसने जब वतन काट दिए तो यो आपको बहुत कुछ दुख दे सकता है, सिद्धि वाला संत। अब सभी के हाथ से पत्थर गिर गए, वहीं पर कोई मारने की हिम्मत ना पड़ी। अब हमारे अंदर ये एक त्रुटि है, हम दूसरों का दोष देखकर उसको बहुत भला बुरा कह देते हैं और अपने को छुपा कर रखते हैं, और फिर हम समाज में इज्जत बनाए बैठे होते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने हर तरह से ज्ञान दे दिया, पर वो बुद्धि भ्रष्ट मानने को नहीं, क्योंकि सुख हो गया था। और सुख में ये बकवाद दबाया करें। एक बार क्या हुआ, कबीर जी कहीं सत्संग कर रहे थे और एक वैश्या थी गणका, और उसने रात के समय ये परमात्मा की चर्चा सुनी, उसके कान खड़े हो गए। वह नहा धोकर और उस अपने मकान के झांकी के सारा बैठ गई और बाहर से गेट लगा कर कुंडी ला दी अंदर से। शांति से उसने सुना भगवान की चर्चा। उसकी आत्मा ने धिक्कार दिया उसको कि मैं क्या कर रही हूँ, ओए होए मुझे करना के चाहिए था। मालिक ने 2 घंटे प्रवचन किए वहाँ पर ऊंची आवाज में। रात का समय, शांत मौसम, दूर तक आवाज आती है। लड़की ने उसी समय जाकर परमात्मा के चरणों में मत्था टेक दिया और कहा, प्रभु क्या मेरे जैसी नीच का भी उद्धार हो सकता है? परमात्मा ने पूछा, आप कौन हो? खड़ी होकर बताया बेटी ने कि मैं एक वैसा हूँ। ए भगवान, मैंने आपका ज्ञान सुना, मेरा तो कालजा पाट गया, मैंने अनजानपने में पाप करे, मालिक मुझे माफ कर दो। परमात्मा बोले, बेटा साबुन का स्वभाव है मैल काटने का, आप नाम लो, आगे बुराई त्याग दे, पार होगी या कौन सी बात है। अब नाम ले लिया। अब उसका तो भूख जागेगी भगवान की भक्ति की। जहां भी सत्संग किसी के घर या आंगन कहीं आसपास बगड़ में हो, परमात्मा बेटी तुरंत पहुंच जाती। और वो जो पहले परमात्मा के शिष्य थे वो सुखी हो गए थे, उनका दुख रहा को नहीं। उनकी कुछ दिनों के बाद वो अपने सोच से सोचने लग जाते हैं, परमात्मा का आदेश भी भूल जाते हैं। वो उस लड़की को धमकाने लगे, कहने लगे तू यहाँ मत आया कर, तूने महाराज जी की बेइज्जती करा दी, लोग यहाँ क्या कहेंगे, एक वैसे आती है सत्संग में, गुरु जी बदनाम हो जाएंगे। 2-4 भक्तान हुआ धमका दी। अब वो लड़की परमात्मा के पास बैठकर बहुत रोई। मालिक ने पूछा, बेटी बात क्या है? उसने बताई, जी अब मैं क्या करूं, अब मेरे ऐसे ऐसे कुछ भक्त मुझे ऐसे कह रहे हैं तू यहाँ मत आया कर, मालिक मैं रह नहीं सकती, मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक आपका ज्ञान सुनो, मेरे पाप कटे हैं। तो परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से कहा था, भाई कुष्टी होवे संत बंदगी कीजियो, हो वैसा कै विश्वास चरण चित दीजिए। यदि कोई कितना दुखी रोगी कोई भी भक्त है,
भगवान की भक्ति करता है उससे नफरत ना करना, और चाहे उसको भी प्रणाम करना, प्यार से रखना। और चाहे कोई वैश्य है और उसको भी यदि परमात्मा की तड़फ है, सच्ची लगन है, उसके हृदय में चाह है, तो उसको भी एक बहन बेटी और आदरणीय मानना। और जब सत्संग में नहीं आवेगा कोई दुखी यानी चोर, डाकू, लुटेरा, वो अब दुष्कर्मी, तो फिर उसको पता कि चलेगा तो बुंडे कर रहा का अच्छे कर रहा है, वो तो ऐसे कर ही रहा था। तो सत्संग में आने से ही पता चलेगा। जैसे मैले कपड़े का साबुन और पानी लगाना ही बंद कर देंगे, दूना मैला होगा होता है।